राम राम भाइयों। कल परसों अमेरिका ने वेनेजुएला नाम का एक देश है उसमें बढ़कर वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया या अपहरण कर लिया यूँ कह लो। और आरोप लगाया कि भाई वेनेजुएला जो है वो हमारे देश में ड्रग्स, कोकीन, आतंकवाद की सप्लाई करता था और भाई वहाँ लोकतंत्र जो था वो नहीं था। ये तो दिखाई दे सामने था जो दिखाया गया और जो लोगों की समझ में आया। बहुत सारे लोग हैं उनकी समझ में ये संकट आया ही नहीं, भाई मसला है क्या, वेनेजुएला कहाँ, अमेरिका कहाँ। दो चार बेसिक सी बात हम समझ लें उसके बाद फिर बातचीत करेंगे कि भाई ये संकट है क्या। एक तो अमेरिका को आप समझ लो। अमेरिका एक महाद्वीप है। इसके दो हिस्से हैं। एक तो है उत्तरी अमेरिका जिसमें अमेरिका, कनाडा सहित करीब करीब 35 देश हैं। और दूसरा है दक्षिण अमेरिका जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला सहित करीब करीब 12 देश हैं। तो इस तरह कुल अमेरिकी जो महाद्वीप है उसमें 47 अलग अलग देश हैं। ये जो फोटो आप साइड में देख रहे हैं ना, इसमें जो ऊपर वाला गोला वो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और नीचे जो है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला। अब इतनी बात आप समझ गए। अब एक बात और समझो। दुनिया में आजकल एक चीज है रेयर अर्थ एलिमेंट, REE। ये कुल 17 माने जा, और इन एलिमेंट का उपयोग हो कंप्यूटर, फोन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल वही बैटरी, मिसाइल गाइडेड सिस्टम, जेट इंजन और रडार, इस सब में रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग हो। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये कहाँ भाई, सारी दुनिया में तो है नहीं। चीन के पास इसका कुल 70% के करीब है, और रिफाइनरी है चीन के पास 90% इसकी। तो थोड़ा सा और इसे समझो कि रेयर अर्थ एलिमेंट जिस टाइम जमीन से काढ़ा जा तो वो ऐसा नहीं होता जुका तू लिकड़ गया भाई। मान लो सोना, अगर जो सोने की फॉर्म में निकल गया, ऐसा नहीं है। उसे रिफाइन करना पड़ा, उसे साफ करना पड़ा। तो साफ सफाई के जितने भी संयंत्र है दुनिया में 90% चीन के पास हैं। क्यों? जब आप किसी चीज को साफ करोगे, रिफाइन करोगे, तो उसमें जो ओरिजिनल चीज है वह लिकड़ेगी, और उसके साथ बहुत सारा कचरा भी लिकड़ा। उसे डंप करना बहुत मुश्किल काम, और इसे रिफाइन करना भी बड़ा महंगा काम है। तो चीन के पास 90% रिफाइन का काम इसका होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट का भी। तो इतनी बात आप समझ गए। तीसरी बात और समझो कि वेनेजुएला जो देश है उसके पास पूरी धरती का करीब करीब 20% तेल है, और तेल के साथ लगभग लगभग 3 लाख मीट्रिक टन REE यानी रेयर अर्थ एलिमेंट भी है। दक्षिण अमेरिका जो देश है वो वेनेजुएला तो है ही, और उसके जो पड़ोसी हैं चिली, पेरू, कोलंबिया, इनमें भी भरपूर मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट है। अब जो दुनिया में मारामारी चल रही है वो रेयर अर्थ एलिमेंट की चल रही है। तेल के साथ साथ, तेल तो खत्म होती हुई चीज है, इसके साथ REE इब्जा मुख्य झगड़े की वजह होगी। ये 2-3 बात आप समझ गए होंगे। अब एक थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सन 70 के आसपास दुनिया दो ध्रुवी थी। 70 तक और भाई 88 तक, जब जब रूस टूटा तब तक दुनिया दो ध्रुवी थी, रूस और अमेरिका। आधी दुनिया अमेरिका के साथ थी, आधी दुनिया रूस के साथ थी। अब अमेरिका को लिकड़ना था आग, तो उनने क्या करा, सन 1974 में अमेरिका का राष्ट्रपति था हेनरी किसिंगर। उनने सऊदी अरब के साथ एक समझौता करा, और उसने कहा कि भाई सऊदी वालों, थारा जितना भी तेल गैस होगी तुम उस सारे का जो सौदा करोगे वो अमेरिकी डॉलर में भुगतान लोगे। सऊदी ने कहा भाई ठीक है कर देंगे, इसके बदले हमें क्या मिलेगा।
अमेरिका ने कहा तुम्हें इसके बदले मिलेगी सुरक्षा। तो आप अंदाजा लगाओ, जिन देशों के पास उस टाइम तेल और गैस का भंडार था, उन पर तो कोईयो कब्जा कर लेता, रूस कब्जा कर लेता, और कोई देश मिलकर कब्जा कर लेता, लेकिन उन्हें सुरक्षा की बहुत जिम्मेदारी, बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने अमेरिका का यह समझौता मान लिया और सऊदी अरब और अमेरिका में वो पैक्ट हो गया कि भाई जितना भी तेल हो गया, आप समझ गए ना, डॉलर में खरीद बिक्री होगी, उसे कहा जा पेट्रो डॉलर। वहां तक अमेरिका बढ़ना शुरू हो गया और अमेरिका का एक छत्र राज पूरी दुनिया में हो गया। तो आप पेट्रो डॉलर भी समझ गए क्या चीज है। आज जो डॉलर है वो ही अमेरिका का वर्चस्व स्थापित करता है पूरी दुनिया में। डॉलर की साख अगर गिर जा, डॉलर की वैल्यू अगर गिर जा, तो अमेरिका खत्म हो जाएगा, अमेरिका के पास कुछ नहीं रहने का। अब आप समझो वेनेजुएला का मसला क्या है। सन 2018 में वेनेजुएला के जो ये राष्ट्रपति है मादुरो, इन्होंने कहा भाई हम जो अपना पूरा व्यापार करेंगे और ये जो तेल का भी हम काम करेंगे, हम पेट्रो डॉलर में नहीं करने के, हमारी मर्जी, हम किसी में करें। तो उन्होंने, मादुरो ने ये तय करवाया कि भाई हम जो भुगतान लेंगे वो युआन और रूबल में लेंगे। युआन जो है वो चीन की मुद्रा है और रूबल रूस की मुद्रा है। तो 2018 में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने यो कहा तो चीन के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो पहले ही परेशान था। वो काहे तो परेशान था, चीन, रूस और ईरान ये तीनों डॉलर में व्यापार ही नहीं करते, कम करा बहुत। तो अमेरिका हो गया परेशान। उन्होंने कहा भाई आज तो यो, कल को दूसरा, कल को तीसरा। अच्छा, थोड़ा और पीछे जाओ आप। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करने के, उस पर झूठा आरोप लगाकर अजी इसके पास तो हथियार हैं, विनाश के हथियार हैं, सामूहिक विनाश के, और उसे खत्म कर दिया। कर्नल गद्दाफी, अगर आपको याद हो, लीबिया का कर्नल था, उनने कहा कि भाई हम डॉलर में व्यापार नहीं करने के, हम तो गोल्ड दिनार में व्यापार करेंगे। अफ्रीका की एक मुद्रा वो लाना चाह रहा था गोल्ड दिनार के नाम पर। आखिर क्या हुआ, अमेरिका ने उस पर बम बरसा कर, अमेरिका और नाटो देशों ने, और उसे तड़पा तड़पा कर मारा था। अब नंबर आ गया भाई साहब वेनेजुएला के राष्ट्रपति का कि इन्होंने जब इनके यहाँ रेयर अर्थ, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट लिखड़े, तो इन्होंने भारत और चीन इन दोनों के साथ बातचीत करी कि भाई हमारे यहाँ का जो ये सामान है इसे रिफाइन करके और आप लोग इसका समझौता हम करते हैं। जब भारत और चीन के साथ समझौते की बात चली तो अमेरिका के कान खड़े हुए। एक तरफ तो उसके डॉलर की गिरती हुई साख, और दूसरी तरफ वेनेजुएला के पास टोटल दुनिया का 20% तेल, और तीसरी बात 3 लाख मीट्रिक टन REE, रेयर अर्थ एलिमेंट। उसे लगा बात हाथ तक निकट जाएगी। फिर उसके जो पड़ोसी हैं चिली, पेरू, कोलंबिया, उनके पास भी REE बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये जो झगड़ा है, ये असल झगड़ा जो है वो चीन और अमेरिका के बीच का झगड़ा है। वेनेजुएला का इस तक कोई लेना देना नहीं है। ना वेनेजुएला का कोई ड्रग्स, कोकीन, आतंकवाद और लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। अमेरिका को तो लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अमेरिका को लोकतंत्र में विश्वास होता तो वो सऊदी अरब का समर्थन ना करता, जहां कभी भी चुनाव नहीं होते। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर को बचाना और चीन और भारत को दबाना। भाई हमारी समझ में तो इस मसले का हमने जितना भी अध्ययन हम कर पाए वो आपके सामने रख दिया। अब इसके साथ हम एक बात और जोड़ना चाहें आपको। अगर जब तक मादुरो को उठाया अमेरिका ने, तो भारत में जो कुछ दुमछल्ले हैं बड़े खुश हो रहे। अब भाई यो भी हो सका, यहाँ भी हो सका, वहाँ भी हो सका। खास तौर तक कांग्रेसी, वे भारत के प्रधानमंत्री की तुलना मादुरो से कर रहे हैं। यह गलत परंपरा या गलत सोचने का तरीका है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भारत दूसरे किस्म का देश है,
यो वेनेजुएला नहीं है। और जो हमारे कांग्रेस के दोस्त हैं भाई, उन्हें तो हम नु हमारे तो सारे दोस्त हैं देखो, लेकिन उन्हें हम नु कहें कि इतना नहीं गिरना चाहिए। अगर भाई मतलब विदेशों में जाकर यो करना कि जी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है और हमारा भी नो और हमारा भी नो, वोट चोरी का चला रखा है इन्होंने। देखो खुली बात करूं, अगर जी वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति वो वोट चोरी करके बना था वहाँ राष्ट्रपति, इंग चलाया था इन्होंने नेपाल में, अगजी वो तो वोट चोरी करके वहाँ प्रधानमंत्री बनाया, नेपाल में गदर मचवा दिया। उंगा बांग्लादेश में गदर मचवा दिया, उंगा पाकिस्तान में वो इमरान को हटवा दिया, वहाँ गदर मचवा दिया। ये सोचे यहाँ भी इसी तरह हो जाए, गलत बात है। ना तो यहाँ ऐसा होने का और ना ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा करके कांग्रेस अपनी साख ही खराब कर रही, जो गिरी हुई साख है उस तो और गिरती जा रही, और कुछ नहीं हो।